इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ओके, तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो फॉर्म है, इसे हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको लिखना कैसे है, क्या है इसकी मीनिंग, क्या है इसकी मीनिंग। ये है x² मींस x की जगह y भी हो सकता है, m हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल का पावर 2 है वो वाला टर्म सबसे पहले रहना लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो अब यहां पर हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। किस तरह से लाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या रहना है, y² वाला या x² वाला टर्म होना चाहिए। ओके, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी आ सकता है। तो ये गिवन इक्वेशन क्या है, इसको रीअरेंज करेंगे। अगर आपने इसको रीअरेंज किए तो देखो ये -y² इधर राइट हैंड साइड माइनस में, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके वो प्लस आ जाएगा। ओके, तो y², फिर ये 2y है तो 2y इसके बाद लिखना है तो +2y लिखना होगा आपको। और 10 देखो राइट हैंड साइड ये प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारी इक्वेशन आ गई ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a की जगह क्या है, y है, तो पहले शुरू देखो वेरिएबल का स्क्वायर वाला है जिसका इंडेक्स 2 है, जिसका पावर 2 है वो टर्म है। उसके बाद प्लस या माइनस आएगा, उसके बाद वो टर्म आएगा जिसका पावर वेरिएबल का पावर 1 है, और लास्ट में आएगा कांस्टेंट नंबर प्लस माइनस है, फिर इक्वल की साइन और उसके बाद 0 आएगा। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ओके, अब ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गई। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, ay² + by + c = 0। ओके, तो यहां पर देखिए x की जगह y है इसलिए हमने ay² लिख लिया, ये जनरल फॉर्म है उसकी। तो यहां पर y² है, यहां भी y²। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y² तो दोनों साइड है, यहां y के का कोएफिशिएंट कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, नंबर दिखाई नहीं दे रहा मतलब यहां 1 है, y का कोएफिशिएंट वहां 1 है, यहां पर a है। तो दोनों को इक्वेट करें, कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ सेकंड में मिडिल में यहाँ b है तो यहाँ 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और यहाँ c है तो यहाँ पर -10 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -10। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब सेकंड इक्वेशन x - 1² = 2x + 3। ओके, अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, x - 1² तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे a - b² वाला। यहाँ पर हम a - b² वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका कैसे निकलेगा आंसर, a - b, तो इसका फार्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। ओके, तो यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 1 है। ओके, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ फार्मूला कैसा बनेगा, x², ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा, x² - 2 1x, क्योंकि यहाँ पर b की जगह 1 है, +1² = 2x + 3। ओके, तो x² के x² एज इट इज, 2 × 1 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x + 1²। अब प्लस का 2x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -2x + 3 इधर आके -3 हो जाएगा। ओके, = 0। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये x² एज इट इज, -2x में -2x ऐड करें तो ये हो जाएगा -4x, इनका नेगेटिव में एडिशन होगा तो ये -2x और -2x -4x हो जाएगा, और ये +1 -3 ये हो जाएगा -2 = 0। अब इसे हम अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, इसके साथ अगर हमने कंपेयर करें
ओके, अगर इसके साथ हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ a है, और b की वैल्यू -4 आ जाएंगी, और c की वैल्यू आ जाएंगी -2, c की वैल्यू आ जाएंगी -2। ओके, यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसमें हम a b और c के वैल्यूज आ जाएंगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू आ जाएंगी -2। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या है, इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ भी क्या है, x² गिवन इक्वेशन है प्लस 5x इज इक्वल टू -3 x। ओके, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x² प्लस 5x, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, -3, माइनस मल्टीप्लाई बाय -x, ये हो जाएगा +x। अब देखो x² प्लस 5x, अब प्लस का x इधर आया तो -x हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर आया तो +3 हो जाएगा, इजी, और यहाँ कुछ नहीं बचा, राइट हैंड साइड मतलब 0 बच गया। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, x², 5x में से 1x गया तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। ओके, सो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर ax² है, यहाँ पर 1 है, x² है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इक्वेशन m के फॉर्म में। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ओके, तो सबसे पहले हम ये गिवन इक्वेशन राइट कर लेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 6। ओके, तो ये प्लस 2m² इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3m² माइनस 2m² और माइनस का 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब 3m में से 2m गए तो ये बचेगा m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अंदर x की जगह तो m है, लेकिन इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है, m की पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है, इसके अंदर है ही नहीं ये इक्वेशन में m, जिसका डिग्री 1 आना, वो m है नहीं है, मतलब क्या है, वो एब्सेंट है, मतलब वो 0 है। तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर m था ही नहीं, फिर भी हमें दिखाना है तो हम उसे बोलेंगे 0 है ही नहीं मतलब 0, मैथ्स में नहीं मतलब उसके मीनिंग होते हैं 0, तो m है ही नहीं मतलब 0 है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, अब इसे हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, अब हम इसे कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m है तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे am², x की जगह पे m वेरिएबल है, प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ भी x आया, मतलब हर इक्वेशन में x आना जरूरी नहीं है, x की मीनिंग ये है कि यहाँ कोई भी वेरिएबल रह सकता है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर x की जगह m आया, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -5। ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो p है, p वेरिएबल में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या ये p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ओके, सो p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 3p, p मल्टीप्लाई बाय 6p तो ये हो जाएगा 6p² इज इक्वल टू -5। ओके, अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखेंगे, तो यहाँ पर पावर 2 है तो इसे पहले लिखेंगे 6p², फिर 3p² बचा तो इसे बाद में लिखेंगे 3p, सिर्फ 3p बचा तो इसे बाद में लिखेंगे, और ये माइनस का 5 इधर आया तो +5 हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0।
तो अभी इक्वेशन क्या बनी 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद अब यहां पर x की जगह p है, क्या है इसलिए हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहां पर x की जगह क्या है p है, x नहीं है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आएगी a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3 एंड हाँ c के साथ p नहीं है एंड c इक्वल टू 5। c मतलब कांस्टेंट नंबर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसे समझ लीजिए वो किस तरह से रहती है। पहले शुरू एकदम राइट एकदम लेफ्ट में वेरिएबल का पावर कितना आना है 2 आना है, इसके साथ कोई भी नंबर रह सकता है। ओके, और वेरिएबल कौन सा भी रह सकता है लेकिन उसका पावर 2 आना पहले शुरू, कोई भी वेरिएबल्स रह सकता है। ओके, और कोई भी वेरिएबल रह सकता है। फिर सेकंड टाइम में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता, तो इसके साथ क्या आना सिर्फ वेरिएबल वाला पावर 1 आना। ओके, तो ये जो वेरिएबल के साथ का ये जो कोएफिशिएंट है b या a b c, a की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, a की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू आ सकती है और b की वैल्यू भी पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, रेशनल नंबर्स में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन इसके साथ का जो वेरिएबल है इसका पावर 1 रहना है। यहां देखिए ये रूट सिर्फ 3 है, रूट m नहीं है, रूट 3 है। ओके, और सेकंड उसके बाद कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आ सकता है, वो कांस्टेंट नंबर 0 भी रह सकता है, कभी 0 लिख के बताएगा कभी नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है दिख रहा है, मतलब वो नंबर 0 है और वो नंबर रूट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो यहां से आप निकाल सकते हैं a b c की वैल्यू, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसी का मतलब है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये है इसकी जनरल फॉर्म्स। ओके, अब हम ये सॉल्व करेंगे। अब देखो -13 +13 है, राइट हैंड साइड में +13 है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस वाली, तो इधर क्या हो जाएगी माइनस, ट्रांसपोज हो रहा है, क्या हो रहा है ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा x² - 9 - 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 9 - 13 -9 और -13 ये होगा -22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे x², उसकी जगह पे आप 0 ले सकते हैं, 0x नहीं है मतलब 0 है, 0 लेंगे -22 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू इसमें क्या आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू आ गई है -22। यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो गए। ये हमने ये एग्जांपल्स दिए थे आपके समझने के वास्ते, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा में। ओके, ये एग्जांपल्स है।